बच्चों, गुड मॉर्निंग वंस अगेन and welcome to the same platform Silverwells e-learning app। लो जी सर, आवाज़ कम आ रही थी। चलिए जोर से बोल देते हैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द सिल्वरवेल्स ई-लर्निंग ऐप एंड वी आर back on the same platform by which we are giving much more and you are getting more and more। अब तक हमने इस चैप्टर में दैट मीन्स चैप्टर नंबर 4 में we have completed 3 lectures and today we are going to start with 4th one। chapter number 4 carbon and its compound, lecture number 4 क्लासिफिकेशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स, नॉट डिफरेंसेस बिटवीन द हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स में हमने कल डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस किया था अबाउट द एल्केन्स एंड साथ में क्या डिस्कस किया था, सिंगल बॉन्ड एल्केन्स, डबल बॉन्ड एल्कीन्स, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइंस। और कुछ मैंने एग्जांपल्स भी आपको शेयर किए थे, कुछ एग्जांपल्स भी बताए थे और कुछ एग्जांपल्स होमवर्क में भी दिए थे। वो तो किए नहीं होंगे, आई एम 100% श्योर, पूरी उम्मीद है मुझे आपसे। ठीक है ना, नहीं किए होंगे। एक एग्जांपल कनेक्ट करने के लिए, अपनी कल की स्टडीज़ को आज की स्टडीज से कनेक्ट करने के लिए आई एम गिविंग यू अनदर एग्जांपल। मैंने कल क्या कहा था कि हम एल्केन्स पढ़ रहे हैं और एल्केन्स में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में व्हाट आई टोल्ड यू, 3 चीजें खास ध्यान रखनी थी हमें। एक सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम्स, दूसरा एन इज द सफिक्स और थर्ड उसका जनरल फार्मूला CnH2n+2। और जहां भी सिंगल बॉन्ड है वहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और रख देते हैं। आज एक चीज और बता देता हूं, नंबर ऑफ कार्बन अटैच्ड विद सिंगल बॉन्ड। चलिए 4 चीजें हुई, कल 3 बताई थी, आज मैंने एक और ऐड कर दिया। दिस इज न्यूअर वन, नंबर ऑफ कार्बन्स। कोई भी नाम हमें रखना है किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड का, किसी भी कंपाउंड का हमें नाम अगर रखना है, देन व्हाट वी आर सपोज टू लर्न just 4 little things, the one number of carbon atoms present in that compound, second whether it is single bonded or double bonded or the triple bonded, then its suffix is ane and its general formula which is CnH2n+2। Why I am repeating the same thing again and again? क्यों मैं एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूं? क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जाएंगे तो यही 4 डिफरेंट कैरेक्टर्स हमारे काम आएंगे। और इनफैक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ये पार्ट हम पढ़ रहे हैं, आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहीं से शुरू होती है। तो ये 4 चीजें जब तक हमें क्लियर नहीं होंगी, these 4 different concepts until unless are not cleared with us, till we are not knowing we are not able to know the ABC even, यानी हमें ABC भी पता नहीं चलेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। सो इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आगे भी यही काम आएगी। पहला कैरेक्टर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का कि उसमें हमें नंबर ऑफ कार्बन्स गिनने हैं। दूसरा, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, इसका सफिक्स यानी इसके लास्ट में लगने वाला ना जो वर्ड है दैट इज एन और इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। कल कुछ एग्जांपल कराए थे, याद है? अच्छी बात है, नहीं है तो एक बार रिवाइज कर लो। एक नाम बता रहा हूं मैं आपको, हेक्सेन, हेक्स
हेक्सेन। जब मैंने कार्बन एटम्स गिनाने शुरू किए थे तो आपको बताया था कि मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, न्यू एंड डेक। यहां हम किसकी बात करें? हेक्स। तो सबसे पहले हेक्स के अकॉर्डिंग 6 कार्बन वी हैव टू प्लेस इन ए सीरीज, the 1 2 3 4 5 and 6. Now what is the next word? This is N. N does mean itself it is single bonded structure. सिंगल बॉन्ड अप्लाई कर दो बिटवीन ईच कार्बन एटम। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है हमारे पास, सब सिंगल बॉन्ड से अटैच हो गए। तो हेक्सेन तो हमारा तैयार हो गया, बट इसकी वैलेंसी हमें सेटिस्फाई करनी है। अब कार्बन की वैलेंसी 4 है, ये हमें पता है, तो इनकी सबकी वैलेंसीज सेटिस्फाई कर दो। इसके लिए खास ध्यान रखना कि अगर सिंगल बॉन्ड से सारे कार्बन एटम्स अटैच हैं तो फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन पर 3 हाइड्रोजन्स अटैच होंगे। क्यों? फर्स्ट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन उन्होंने अटैच किए, 1 2 3, और फोर्थ जगह पर ये कार्बन के साथ अटैच है, इसकी चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड। द सेम इज गोइंग टू बी हियर, 1 2 3 एंड 4। बाकी जितने भी कार्बन मिडिल में हैं यहाँ पर इनकी वैलेंसी को देखते हुए हाइड्रोजन प्रोवाइड कर दो। इस कार्बन के 4 हैंड हो गए। अब नाउ 1 2 3 एंड 4, कम टू दिस वन, 2 हैंड्स ऑफ दिस कार्बन एटम इज ऑलरेडी इंगेज्ड, तो रेस्ट 2 पोजीशन पर हम हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। सिमिलरली यहां भी कर दिया। हाइड्रोजन लिख दो, H H, now count them 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेट यहाँ से शुरू कर देंगे ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। C हमने लिखा 6, H लिखा है 14, और हमारा जनरल फॉर्मूला यहाँ पर हम वैल्यू प्लेस कर दें तो CN मतलब 6, HN मतलब 2n मतलब 2 into 6 plus 2, that means C6 H14। यही तो हमने कल सीखा था। तो आज नया क्या सीखा? कुछ नया नहीं सीखा। आज कल वाला हमने रिवाइज किया है। जब तक कल वाला रिवीजन प्रॉपर नहीं होगा, नेक्स्ट हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की तरह प्रॉपर वे में मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है। एक चीज कल मैंने बोला था कि हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को एल्केन्स बोलते हैं और उसी को पैराफिन्स भी बोलते हैं। कल मैंने वर्ड कंफ्यूज था, मैं आज क्लियर कर दिया। दीज आर द पैराफिन्स आल्सो। नाउ कमिंग ओवर टू द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बेटा स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश मत करना। डोंट टेक द स्क्रीनशॉट, राइट देम डाउन इन योर फेयर नोटबुक। As soon as the chapter will be completed, I want the notes from you. मैं तो भेजूंगा ही, मैं तो भेजूंगा, लेकिन जो बोर्ड पे बता रहा हूँ इससे भी आप कुछ बनाने की कोशिश करो, कुछ नोट्स बनाने की कोशिश करो। मेरे वीडियो लेक्चर्स देखोगे आपको पूरे नोट्स अपने आप बना लोगे आप। यूज योर ब्रेन। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में हम कल माइनर डिस्कशन कर चुके हैं कि या तो कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड होंगे या कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होंगे। पैरेलल में समझ लो, अभी शायद कल तो नहीं बताया था, मैंने बता देता हूँ। एक एल्कीन, थोड़ा सा स्पेस दे के लिख रहा हूँ यहाँ, अल्काइन,
स्पेस देके इसलिए लिखा है क्योंकि आपको ये याद रह जाए। एल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं वह लिखेंगे, और इन मतलब डबल बॉन्ड। यहां एल्क मतलब वही कार्बन एटम एंड आइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। देखिए एल्कीन में हमने क्या कहा, सेम वही स्ट्रक्चर वापस लिखता हूं इसको, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, सफिक्स इसका ENE एंड जनरल फॉर्मूला इज CnH2n, यानी जितने कार्बन होंगे उसके डबल हाइड्रोजन हो जाएंगे। बस दैट्स इट, इतना है खाली। डबल जितने कार्बन एटम्स होंगे उसके डबल हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे। दिस इज द सेम थिंग, इसलिए मैं उस चीज को अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा था। नाउ कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट वन, इसमें भी यही 4 वर्ड्स हमें अब दोबारा से लिखने हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, यहां एक ही कार्बन होगा, हाँ यहां भी एक कार्बन होगा। 2 बॉन्ड का मतलब ज्यादा कार्बन नहीं है, कार्बन एक ही है कार्बन कार्बन के बीच में। एंड जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, ये खास ध्यान रखना, तीनों के फॉर्मूले याद रखने हैं, अपने आप याद हो जाएंगे, प्रैक्टिस करोगे खुद से याद हो जाएंगे। नाउ सी क्या कहना चाहता हूं मैं इसमें, कि एल्कीन्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो होंगे उनके बीच में एक नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमें याद रखना है, कितने हैं, 2 हैं, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, वट एवर, ठीक है। इसमें 2 से ज़्यादा होंगे, 2 होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे, एक नहीं हो सकता। नंबर ऑफ कार्बन एटम कभी भी एक नहीं हो सकता इसमें, किसमें, एल्कीन्स में और एल्काइंस में। एल्केन्स में हो सकता था, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हो सकता था, एग्जाम्पल दिया था मीथेन, इसमें नहीं होगा क्योंकि क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में 2 कार्बन तो चाहिए ना बॉन्ड बनाने के लिए, तो मिनिमम 2 कार्बन तो चाहिए ना, इसलिए एक कार्बन नहीं हो सकता। यहां देखिए, तो पहली बात तो मिनिमम कार्बन कितने होंगे, 2, इनके बीच में डबल बॉन्ड होगा, सफिक्स इसका इन है, और जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस H2n, CnH2n है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल बता देता हूं मैं आपको, प्रो मीन्स 3 और इन प्रोपेन, प्रोपेन नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि यहां एन लगा है, प्रोपेन में इट विल मूव टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मैं बात कर रहा हूं प्रोपेन की। इस बार एल्कीन में जब भी बात करेंगे तो इन वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होगा। हम स्ट्रक्चर बनाएंगे अब प्रोपीन की। नाउ सी व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन। प्रोप मतलब बता दिया, 3 कार्बन 1 2 3। इन मतलब इनके बीच में डबल बॉन्ड होगा किसी एक में, पूरी चेन में। अगर ये चेन है तो किसी एक जगह पर डबल बॉन्ड होगा, मिनिमम एक जगह पे, 2 जगह भी हो सकता है, 2 जगह भी, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन अभी हम केवल एक जगह का याद करके चलेंगे। 2 जगह करेंगे आपको कंफ्यूजन ज़्यादा होगा, किसी एक जगह रख देते हैं। प्रोपीन की बात कर रहे थे, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। 6 कार्बन है, याद रखते हैं, अभी थोड़ी देर में करेंगे इसको। क्या बोला, 1 2 3, 3 कार्बन, तीनों कार्बन में से किसी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड अप्लाई किए हैं, ठीक। अब देखिए इसके हाइड्रोजन एटम्स हमें सेटिस्फाई करने हैं। ये कार्बन है, इसके 2 हाथ ऑलरेडी एंगेज हैं, तो हमें इसको केवल 2 हाइड्रोजन देनी है, एक एक। कम टू दिस कार्बन, यहां पर 1 2
3 hands ऑलरेडी एंगेज हैं, सो गिव ओनली 1 हाइड्रोजन एंड कम ओवर टू दिस वन। इसका केवल एक हाथ एंगेज है, गिव हिम 3 हाइड्रोजन। नाउ काउंट 1 2 3 4 5 6। फॉर्मूला हमारा क्या बनना चाहिए? C3H6। जनरल फॉर्मूला क्या कह रहा है? CnH2n, तो C6 मतलब C3H2n मीन्स डबल, तो C3H6। इतना समझ में आया? इसका एक और एग्जांपल बता देता हूँ और अच्छे समझ में आ जाएगा। गो टू वन मोर एग्जांपल, देन वी कल टू द एल्काइन, और वही दोनों एग्जांपल वहां करेंगे। चलिए अभी मैं बताता हूं प्रोपीन। प्रोपीन की स्ट्रक्चर जो अभी हमने की है उसको मैं यहां लिख देता हूं। C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, 1 2 3, देखिए 5 हो गए, 1 हटा दो, 1 1 2, हाइड्रोजन 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 1। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया प्रोपेन का? C3H6। एक और हेक्साइन, अभी अभी जो हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, हेक्सीन HEX हेक्स ENE हेक्सीन। कम 6 कार्बन फटाफट 1 2 3 4 5 6। किसी एक जगह पर यहां से लेके कहीं भी एक जगह पर वी आर गोइंग टू पुट डबल बॉन्ड। वाई डबल बॉन्ड? बिकॉज इन इज गिवन हियर। अब कार्बन के सारी वैलेंसीज सेटिस्फाइड कर दो। पहले तो बॉन्ड लगा दो सारे, बाकी सब जगह हमने सिंगल बॉन्ड लगाया। ध्यान रखना हम 2 जगह भी लगा सकते हैं, नहीं लगा रहे आज, बाद में लगाएंगे। अभी केवल एक जगह लगाया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4 1। अब इस कार्बन के लिए आओ, इसके पास 2 हैं, एक ये है तो 1 ओनली। इसके पास आओ, 2 ये रहे, एक ये है, 1 ओनली। इसके पास आ जाओ, 1 2 1 3 4 1। अब मैं हाइड्रोजन लिख नहीं रहा हूं बेटा, चलो लिख देते हैं 1 2 3 ये इसको डाला है 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे नहीं काउंट करना, इसको पहले काउंट करो, इसके कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या आया फॉर्मूला? C6H12। यहां लिख देता है इसको, C6H12। और जर्नल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। तो Cn मतलब 6, H2n मतलब H12। डन। सेम चीज हम यहां करेंगे। अब क्या बनाएंगे? यहां पे प्रोप आइन बनाएंगे, यानी कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड रखेंगे। रख दो फटाफट, सिंगल बॉन्ड कार्बन 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 यहां रख देते हैं 1 2 3। अब इसकी हाइड्रोजन वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। इस कार्बन के पास ऑलरेडी 3 हैंड्स हैं, 3 हैंड्स हैं, 1 2 3 3 हैं, एक दे दो हाइड्रोजन। नाउ कम ओवर टू दिस कार्बन। इस कार्बन के पास 1 2 3 और एक ये 4 ऑलरेडी हैं, कुछ नहीं देना है यहां कुछ नहीं रखना है। कम ओवर टू द लास्ट कार्बन, इसके पास 1 है, 1 2 3 3 दे दिए। तो टोटल हाइड्रोजन गिनिए, काउंट करिए टोटल हाइड्रोजन 1 2 3 4। क्या फॉर्मूला बना हमारा? C3H4। और जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n-2। तो C कितना है? 3H2n मतलब 3 2 6 -2 C3H4। दिस इज द फॉर्मूला। डन। ये प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, आपको करने पड़ेंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू learn the structural formula of different
saturated as well as unsaturated hydrocarbons. One more, हेक्सीन. अब हमें हेक्सीन नहीं बनाना है, बनाना है हेक्साइन. तो हम बना देते हैं HEXYNE, हेक्साइन. 1 2 3 4 5 6. किसी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड, किसी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड यहां रख दो. 1 2 3. बाकी सब जगह सिंगल बॉन्ड. 1 1 1 1. छोड़ो. अभी देखिए, सबको हाइड्रोजन दे दो. इस कार्बन के पास एक है, दो हमने दे दिए, तीन और दिए. 1 2 3 4. डन. इस कार्बन के दोनों हैंड एंगेज हैं, तो 1 2 1 2 3 4. Come to this carbon. This carbon is already satisfied and it is attached with 3 bonds over here and 1 over here. Next, इसके पास आए तो even this is satisfied because of it is carrying 3 bonds over here and 1 over here. Now, इसकी बात करें 1 2, इसकी बात करें 1 2 3. Give the hydrogen 1 2 3 4 5. यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है. राइट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. C6H10. कैलकुलेट कर लो अकॉर्डिंग टू द जनरल फॉर्मूला. Cn H2n -2. तो C6H12 -2 अपने आप आ गया C6H10. सब जगह यही मिलेगा. नेट पे ढूंढना, बुक में ढूंढना, ऑल इन वन में ढूंढना, किसी और डाइजेस्ट में ढूंढना, हमें भी तो यही मिल रहा है, क्योंकि कंसेप्ट यही है. दैट मीन्स वी आर गोइंग इन अ राइट पाथ. डन. एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन. आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो गई. नाउ आई एम लीविंग दिस लेक्चर, आई एम लीविंग यू विद सम ऑफ द एग्जाम्पल जो आपको करने हैं. सी, क्या एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूं. सारे एग्जाम्पल्स जब आप पैरेलल में करोगे देन इट विल बी वेरी कन्वीनियंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. इनिशियल स्टेज पे एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन. तीनों के पैरेलल में स्ट्रक्चर बनाएंगे आप, भले 2 पेजेस में बनाएं, कोई बात नहीं. यहां लिख रहा हूं मैं ब्यूटेन, आगे कुछ नहीं लिख रहा. ब्यूट लिखा है यानी 4 कार्बन. यहां क्या बनेगा, इसका नाम ब्यूटेन. यहां क्या बनेगा, ब्यूटीन. यहां क्या बनेगा, ब्यूटाइन. वो आपको नाम लिखते हैं पहले. सेकेंड, 7 कार्बन का कंपाउंड. 7 कार्बन का कंपाउंड मीन्स हेप्टेन. हेप्ट, एन आप खुद लगाएंगे. थर्ड, come over to pent, and fourth one is hex. इसका नाम कंप्लीट करना, यहां भी आपको नाम लिखना है और इसका स्ट्रक्चर बनाना है. स्ट्रक्चर बनाएंगे. तो टोटल हो गए आपके पास 12 स्ट्रक्चर. इतना कर लो, आपको क्लासिफिकेशन और इसके करैक्टर समझ में आ जाएंगे. आगे फिर बात करेंगे इससे रिलेटेड इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड इनकी कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर्स. ठीक है. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की. जब ये समझ में आ जाएगा देन ओनली वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. तो पहले इसे क्लियर करो. नेक्स्ट लेक्चर में विल कम विद कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स.
फिर इसके बाद हमारे कुछ 2-3 टॉपिक और बचेंगे, दैट वी विल कवर. सो विद इन 5 or 6 lectures the chapter will be over and your concept should be very clear. If there is any doubt then let me call. Goodbye.